वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रूस को यूं ही सबसे बड़ा यार नहीं कहा जाता, क्योंकि जब वो साथ खड़ा होता है तो वो आखिर तक साथ निभाता है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की टकराहट अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रही, इसमें एंट्री हो चुकी है रूस की और यहीं से बदल गया है पूरा गेम। तो क्या अब ये जंग एक बड़े ग्लोबल टकराव की तरफ बढ़ रही है? इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर दबाव और हमले तेज किए तो शुरुआत में ईरान अकेला नजर आ रहा था। उसके परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्षेत्रीय नेटवर्क निशाने पर थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि पिछले साल हुआ रूस ईरान समझौता ईरान के लिए ढाल बन गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच 20 साल की रणनीतिक साझेदारी ने इस टकराव की दिशा ही बदल दी। अब ईरान अकेला नहीं खड़ा था, उसके साथ खड़ा था रूस, जो खुद अमेरिका का बड़ा विरोधी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को दौरे के बाद पुतिन ने खुलकर समर्थन दिया और यहीं से ईरान के तेवर बदल गए। 2025 में इजराइल के साथ 12 दिन की जंग चली और 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसी कार्रवाइयों में ईरान की कमजोरियां सामने आई थी। यहां तक कि खामेनेई से जुड़ी घटनाओं ने ईरानी सिस्टम को हिला दिया था। लेकिन रूस के साथ गठबंधन ने अब इस युद्ध को और महंगा और जटिल बना दिया है। सबसे बड़ा बदलाव सैन्य ताकत में आया। रूस ने ईरान को Su-35 फाइटर जेट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और वर्बा मिसाइल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी देने की शुरुआत की। वहीं ईरान ने रूस को हजारों ड्रोन दिए, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में हुआ। सिर्फ हथियार ही नहीं, रूस ने ईरान को सैटेलाइट इमेजरी, टारगेटिंग डेटा और ड्रोन अटैक की नई रणनीति भी दी और इसी खास खुफिया मदद की वजह से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर ज्यादा सटीक हमले किए। अब ईरान के पास लेयर्ड एयर डिफेंस और A2AD जैसी क्षमता है, जिससे अमेरिका और इजराइल के लिए हमला करना और ज्यादा मुश्किल और महंगा हो गया है। इस गठबंधन का असर ये हुआ कि सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वॉशिंगटन को सिर्फ तेहरान से नहीं बल्कि मॉस्को, तेहरान, बीजिंग की धुरी से मुकाबला करना पड़ रहा है और ब्रिस्क और मल्टीपोलर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट अब जमीन पर दिखने लगा है। रूस और ईरान के आर्थिक रिश्तों ने पश्चिमी प्रतिबंधों का असर भी कम किया है। कैस्पियन रूट से तेल गैस व्यापार, वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम और ऊर्जा सहयोग ने ईरान को नई ताकत दी है। हालांकि ये गठबंधन पूरी तरह सैन्य नहीं है। रूस ने सीधे युद्ध में उतरने से तो परहेज कर दिया है और खुद को सीमित समर्थन तक ही रखा है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही अमेरिका को बड़े हमले के रोकने के लिए काफी है। और इसी के साथ अब ये जंग लंबी, महंगी और थका देने वाली बन चुकी है। ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी के जरिए ईरान ने खुद को टिकाए रखा है और अमेरिका को अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी नई चुनौती मिल रही है। तो सवाल ये है कि क्या रूस ईरान की ये दोस्ती अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है? क्या दुनिया अब दो बड़े खेमों में बंट रही है और क्या आने वाले वक्त में ये टकराव एक बड़े वैश्विक संकट में बदल सकता है? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ईरान अब अकेला नहीं है और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।